बेगा जी बेगा आपे पदा ओ बेगा जी बेगा आपे दया करो गटे माये राम जी दया करो गटे माँ इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े किस विध जीवनो होए राम जी किस विध मिलनो हो मतलब बिना दुनिया जी मारे मतलब बिना दुनिया जी मारे कैसे रेवा जुगे माये राम जी कैसे रेवा जुगे थारी जी मारी करता जी दिन रो थारी जी मारी करता जी दिन रो बीते पूरो जाए राम जी बीते पूरो जा बाबा जी आए ने बातें फरमावे बाबा जी आए ने बातें फरमावे सुन जो चित लगाए राम जी सुन जो चित लगाए राम नाम सो प्रीत जय राखो राम नाम सो प्रीत जय राखो राम करेगा पार राम जी राम करेगा पार थारे जी गालने छोड़े दियो संसार राम जी छोड़े दियो संसार बेगा जी बेगा आपे पधारो बेगा जी बेगा आपे पधारो दया करो गते माये राम जी दया करो गते अमर लोक सुहावजो मरत लोक के माँ गुणे आवे गुणे मती देखजो कृपा की जो आए मेरी बुद्धि सूक्ष्म माँ पे कयो न जा कृपा करे गुरुदेव जी जब तब देहूँ सुना परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। अपना विषय तात्या का संवाद चल रहा है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तात्या को समझा रहे कि ये तात्या, गुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को सतरूप परमात्मा के देश में जाने का, मिलने का भेद बता रहे। क्या कह रहे गुरु वशिष्ठ जी के राम राम पद सिवर अरद उर मन लगाओ, सूरत नीरत धर माए कर देवो नाव जगाओ, वहाँ के संग तुम हो ये ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चैन द्वार दसवे के माई, सुख राम कहे सुनता दिया, आवी दी गुरु लाए, रामचंद्र तब हरख के बेटा ध्यान लगाए। गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि राम राम शब्द सिमर अरद उरद मन लियाओ। हे रामचंद्र जी, ससरूपी राम नाम को अरद और उरद यानी आते और जाते श्वास में रटो, सूरत नीरत धर माए करत वो नाम जगाओ। इसी विधि से मन सूरत और निरत लगाओ और इसी विधि से कर्म काटने का, करद यानी कर्म काटने की, नैन निज नाम यानी परमात्मा की सत्ता को अंदर में घट में प्रकट करो, यानी परमात्मा की सत्ता। जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने एक वक्त में फरमाया भी है कि नैनचर को महाराज ने बालक बताया कि ऐसे बालक को तुम अपने घट में प्रकट करो और उस बालक की महिमा कहने में नहीं आती, वो दिखता नहीं है, सुनने में नहीं आता, लेकिन वो अंदर में चरम चक्षुओं से उसको देखा नहीं जाता है। ऐसी सतरूप सत्ता परमात्मा राम जी महाराज की सत्ता को तुम अपने घट के अंदर प्रकट करो, तो वो कौन सा नैनचर, उसका क्या परिणाम है, कैसा वो नैनचर निज नाम है, उसकी कैसी महिमा है, सारा आज धरती आकाश पाताल सब इसके आधार से ही स्थिर है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या बताया, कैसे उस शब्द की, उस नैनचर निज नाम की महिमा करी कि अवधू सो बालक जन पाया रे, अवधू सो बालक जन पाया, सतगुरु भेद बताया रे, अवधू बासो बालक जन पाया।
सकल तन माए, बालक रमे सकल तन माए, खाली दिशा न कावे, ऐसा रहे अपर चंद छाने, कबहू दिष्ट में आवे, अवधू सो बालक जन पाए, बालक एक अनंत है लीला, बालक एक अनंत है लीला, सबको मिले लगावे, जन सुख राम आप मिलने की, जन सुख राम आप मिलने की, सोगत बिरला पावे, अवधू बिन कर बालक पाया, ता संग कर्म मिटाया, रे अवधू बिन कर बालक पाया, मात पिता बहन नहीं भैया, मात पिता बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया, सुन शिखर में बालक खेले, रूप रंग नहीं काया, रे अवधू बिन कर बालक पाया, हंसता नहीं कहवे कुछ नाई, हंसता नहीं कहवे कुछ नाई, ना मुझे खूब बोलाया, ता संग मगन बया मन मेरा, जगत जय सरने आया, रे अवधू बिन कर बालक पाया, बालक बहुत अनूप अजब है, बालक बहुत अनूप अजब है, बिन नैना दिखलाया, ताकू शेष महेश्वर जावे, सो गुरु मोय लखाया, रे अवधू कन कर बालक पाय, बालक मिल्या मेरे सिर कीनी, बालक मिल्या मेरे सिर कीनी, मोको कंठ लगाया, जन सुख राम कट्या बो बंदन, जन सुख राम कट्या बो बंदन, जाका ता चले आया, रे अवधू बिन कर बालक पाया, रे अवधू बिन कर बालक पाया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रामचंद्र जी, ऐसे बालक को तुम अपने अंदर घट में प्रकट करो, जिसकी महिमा कहने में नहीं आती, जिसकी महिमा कहने में नहीं आती, ऐसे सत्सबद रूपी बालक को तुम अपने घट के अंदर प्रकट करो, और वो सतगुरु साहिब की मेहर और कृपा होती है, तभी वो अंदर में प्रकट होता है। और अब मैंने तुमको भेद बता दिया है, तो उस परमात्मा की सत्ता को अर्थात उस बालक नयन निजनाम रूपी बेटे को तुम अपने अंदर में प्रकट करो। वो सत्सबद सबके अंदर है, लेकिन वो सबसे न्यारा है, सबसे अलग। उसके चैन चरित्र की महिमा मेरे कहने में नहीं आती कि बालक चैन चरित्र की महिमा मोह पे कही न जावे, निकुल कुल सब वर्ण चलाया, खान बाण ले लावे। यानी उसका कोई कुल नहीं है, फिर भी चार खान और बाण उसकी उत्पत्ति उसी से हुई।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की उत्पत्ति भी वहीं से हुई है, यानी उस बालक ने निज नाम से ही हुई है, उस शब्द से ही हुई है। ओम यानी आत्म चेतन जो हमेशा ही अमर है, उसकी उत्पत्ति भी वहीं से हुई। और आदि निरंजन यानी होणकाल ब्रह्म व शक्ति सहित देवता मनुष्य मुनि सब उस बालक की महिमा करते। ऐसा वो ब्रह्म सब जगह व्यापक है, उसके बिना खाली जगह कोई नहीं है। और वो इस तरह साथ में रहता हुआ भी कभी भी देखने में नहीं रहता, हमेशा साथ रहता है लेकिन कभी दिखता नहीं है। इस प्रकार वो छाने रहता है कि बालक रमे सकल तन माई, खाली दिशा न कावे। बालक एक अनंत है लीला, सबको हिले लगावे। बालक तो एक है लेकिन उसकी लीलाएं है जो अनंत है। ऐसा बिन कल रूपी बालक मैंने पाया, यानी उस बालक को प्रकट करने में किसी भी प्रकार की शुभ और अशुभ भक्तियों को करना ही नहीं पड़ता है। बिना कल विधि के, बिना किसी करणी क्रिया के उस बालक को प्रकट किया जाता है। उसके साथ से करणी कर्मों से अलग होना ही तासंग कर्म मिटाना है। सत्सबद के माता पिता और बहन भाई जाति पाति उसका कुछ भी नहीं, ना तो वो सत्सबद जन्मता है और ना ही वो सत्सबद मरता है। अर्थात वो बालक ना तो जन्मता है और ना ही वो बालक मरता है। बालक इसे कहा है महाराज, सत्सबद को कहा है। सुन शिखर यानी पार ब्रह्म के ऊपर निरंजन निराकार सत्सबद का अनुभव होता रहता है और उसके कोई रूप रंग कोई शरीर नहीं है, ना वो हंसता है, ना ही वो कुछ मुख से बोलता है और ना ही वो मेरे को बुलाता है। उसके साथ मेरा मन 24 घंटे मगन रहता है, संसार की वृत्तियों से अलग होकर सत्सबद का ध्यान करता है। सत्सबद बहुत ही अनूप है कि बालक मिलिया, बालक बहुत अनूप अजब है, बड़ा ही अनूप और अजब गजब का वो बालक है। बिन नैना दिखलाया, यानी इन संसार की चरम चक्षुओं से वो सत्सबद नजर नहीं आता, वो बालक दिखता नहीं है। ताकू शेष महेश्वर गावे, उस बालक को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शेष जी, इंद्र भगवान सब दाते उसकी वंदना करते। सो गुरु मोय लखाया, वो भेद वो बालक मेरे गुरु महाराज ने मेरे अंदर प्रकट कराया। बालक मिलिया मैल सिर कीनी, मोह कंठ लगाया। ऐसा बालक सतगुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करी, तब वो बालक मेरे अंदर प्रकट हुआ। बालक मिलिया मेहर सिर कीनी, उस बालक ने मेरे ऊपर भारी मेहर करी, मोह कंठ लगाया, अर्थात मुझे सतगुरु परमात्मा के देश में भेज दिया। इस प्रकार मुझे कंठ लगाया। जन सुख राम कटिया वो बंधन जाका जा चले आया, अर्थात सब प्रकार के भो बंधन को काट दिया और मुझे सतगुरु परमात्मा के देश में भेज दिया। उस ऐसे बालक को हे रामचंद्र जी तुम अपने घट के अंदर प्रकट करो, क्योंकि वो बालक ही, वो सत्सबदी, वो नयन से निज नाम रूपी बेटा ही तुम्हें परमात्मा के देश की प्राप्ति कराएगा, अर्थात तुम्हें सतस्वरूप ब्रह्म में मिलाएगा। तो देखो, जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा भेद बताया, तुरंत रामचंद्र जी को आतुरता और पीड़ तो लगी हुई थी। तुरंत उन्होंने वो विधि फॉलो करना शुरू कर दिया कि उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिगुटी ध्यान, अब आनंद घट ऊपना, फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर नहीं बूझे ज्ञान, राज रीता सब छाड़ी, दिन दिन इदक स्वरूप सुरत आनंद में गाड़ी, सुख राम कहे सुनता तिया, राम रया सुख मान, उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिगुटी ध्यान। गुरु वशिष्ठ जी के इतना भेद बताते ही रामचंद्र जी ने तुरंत ध्यान लगा दिया। वशिष्ठ मुनि ने बताए हुए भेद के अनुसार रामचंद्र जी ने ध्यान लगाया और उस विधि से रामचंद्र जी 21 स्वर्ग के रास्ते से गगन में उलटकर त्रिकुटी में पहुंच गए कि अब आनंद घट ऊपना, लग्यो त्रिकुटी ध्यान। इस प्रकार उन्होंने ध्यान लगाया कि उन्होंने 6 कवल पूर्व के पार कर लिए और बंकनाल के रास्ते से 21 स्वर्गों को पार करके सीधा ही उन्होंने अपना ध्यान त्रिकुटी में लगा दिया। तो देखो, ऐसी आतुरता और ऐसी पीड़ सतस्वरूप ब्रह्म में जाने की, अर्थात अमरलोक में जाने की हम सभी के अंदर होनी चाहिए।
रामचंद्र जी ने तो अपने गुरु के साथ में कितना तर्क वितर्क किया, कितनी बहस करी, तब कहीं जाकर के गुरु वशिष्ठ जी ने उनको भेद दिया। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सहजवर्ती में हमारे सामने वो परमात्मा के देश में जाने का भेद दे दिया। तो हमें इस मनुष्य तन की कीमत को समझना चाहिए, इन सांसों की कीमत को समझना चाहिए, क्योंकि बार बार ये मानव देह मिलेगा नहीं, ऐसा मौका फिर आएगा नहीं। संत महान पुरुष चेताते, संत महान पुरुष कहते, बंदा क्या कियो रे नर होई, सिर जनहारे श्याम तुमी सरयो, चालियो जन्म भी गोई रे बंदा, चालियो जन्म भी गोई रे बंदा, क्या कियो रे नर होई। अरे बंदा मानव तन पाके क्या किया? जब माँ के गर्भ में था तो सतगुरु साहेब परमात्मा से क्या अरदास और विनती करी कि अब के बार करो बसेरा, निस दिन जाप जपू हरि तेरा। अरे तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आओ। हो राम जी महाराज, अब की बार आप मुझे इस माँ के गर्भ से बाहर कर दीजिए, मैं रात और दिन आपकी भक्ति करूंगा, एक सेकंड भी आपको नहीं दूंगी। विचार करो सभी, अपना अपना मूल्यांकन करो कि हम उस सतगुरु परमात्मा राम जी महाराज के देश में जाने के लिए कितना भजन सिमरन और ध्यान करते। हमने वहां कॉल करार वादा तो किया कि एक सेकंड भी आपको नहीं भूलेंगे, रात और दिन आपकी भक्ति करेंगे और इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्या इस वादे को अपन सभी पूरा निभा रहे, कर रहे क्या? इस पर विचार करना है हम सभी को, क्योंकि संत महान पुरुष चेताते, ओ मान को जन्म हीरो हाथ नियावे, मान को जन्म हीरो हाथ नियावे, लख चौरासीरा फेरा रे बाया, लख चौरासीरा फेरा रे। अरे लेवना होवे तो ले लो रे मारा भाया, लेवना होवे तो ले लो रे मारा भाई। आई है लेवनी यारी बेड़ा रे बाया, आई है लेवनी यारी बेड़ा रे। ओ मान को जन्म हीरो हाथ नियावे, मान को जन्म हीरो हाथ नियावे। तो ऐसा मिलका तन रूपी हीरा जो आज हमारे हाथ लगा है वो वापस दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो उसमें आनंद जुग बीत जाएंगे, बहुत जुगान जुगों के गोते पड़ जाएंगे। इसलिए आज अभी जो हमें मानव तन मिला है, आदि तो 7,000 रुपये पूंजी अपने फालतू में व्यर्थ की सांसों ऐसे ही खत्म कर दिया, थारी मारी इधर उधर व्यर्थ की पंचायतियों में। लेकिन अब जो हमारी बची कुची सांसें है, उन सांसों को सीधे सीधे परमात्मा की भक्ति में लगा दीजिए। 24 घंटे आते और जाते श्वास में उस रचना को चलने दीजिए, ताकि एक न एक दिन ऐसा आएगा वो सतगुरु साईं परमात्मा राम जी महाराज की हमारे ऊपर भारी कृपा होगी और हम भी जैसे रामचंद्र जी कैसे गिगन में पहुंचे, हालांकि वो 10वें द्वार से परे तो नहीं हुए, लेकिन 10वें द्वार तक वो पहुंच गए, सिद्धशिला तक वो पहुंच गए। तो हमारे ऊपर भी एक ऐसी राम जी महाराज कृपा करेंगे कि हम भी उस सतगुरु साईं परमात्मा के देश में जाकर के मिल जाएंगे। तो वही रामचंद्र जी कर रहे 21 स्वर्गों के रास्ते से उलट करके वो गिगन में यानी त्रिकुटी में अपना ध्यान पहुंचा दे, और त्रिकुटी के ध्यान में रामचंद्र जी को बड़ा ही आनंद आने लगा। इस आनंद में रामचंद्र जी ने सभी राज्य चलाने की रीतियों का त्याग कर दिया, क्योंकि जब संतवर्ती त्रिकुटी में पहुंचते ही साधु को संतवर्ती लग जाती है, यानी संत की उपाधि लग जाती है। तो उसमें भी वो राज चलाने की, वो थारी मारी, वो प्रजा का संचालन करने की, ऊंच नीच का भेदभाव और ये मन्नर सब कुछ वहां पर पीछे रह जाता है। ऐसी संत पदवी नहीं लगती है। विचार करना है कि हमको संत पदवी लगी है, हम त्रिकुटी से आगे पहुंच गए, लेकिन हमारे अंदर अभी संतवर्ती आई भी है कि नहीं आई है, इन बातों पर भी जरा हमें विचार करना है। क्योंकि गुरु महाराज का ज्ञान ऐसे ही नहीं है, एक एक शब्द हीरे के समान है और उस ज्ञान के अनुसार ही हमें चलना है, उसी ज्ञान को हमें फॉलो करना है।
हम त्रिकुटी के आगे 10वें द्वार से परे की बातें कर रहे, लेकिन समझ अभी हमारे अंदर बहुत कमी है समझ की। तो वो समझ भी हमारे साथ साथ आनी चाहिए, वो संतवर्ती भी आनी चाहिए। परमदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ऐसे ही नहीं कहा, गलतान मता कबे आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। गलतान मता कबे आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। सब संत मता कबे आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। जब ऐसी संतवर्ती हमारे अंदर आ जाएगी, त्रिकुटी के अंदर हमारा ध्यान पहुंच जाएगा, तो कुदरती आनंद की गया हो जाएगी और भारी समझ आ जाएगी हमारे अंदर। फिर वो ऊंच नीच का, वो महिमाकार, पराक्रमकार, इधर उधर व्यर्थ की बातों का, निंदा चुगली की ऐसी कोई भी बातें हमारे अंदर नहीं आएगी। ऐसा परमदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि रामचंद्र जी ने राज्य चलाने की सारी नीतियों का त्याग कर दिया। कहा कि अब मैं ये राज्य और ये प्रजा का संचालन करना और ये रावण को मारना ऐसे काम मैं नहीं करूंगा। दिन नए दिन सूरत त्रिकुटी के सुख में गाड़ दी, यानी त्रिकुटी का आनंद लेने लगे, वहां का सुख लेने लगे, उनकी सूरत को त्रिकुटी के आनंद में गाड़ दी और सुख लेने में रामचंद्र जी मगन हो गए, क्योंकि वो संतवर्ती आ गई और त्रिकुटी का आनंद जब उन्हें आने लगा तो जगत से फिर वो कट ऑफ होने लगे, उन्हें जगत से कोई लेना देना नहीं रहा। आगे महाराज क्या समझा रहे कि छोड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश, अब पार ब्रह्म को परसिया अंतर रही नरेश। अंतर रही नरेश दिन दिन कह गुरु ताई, अब मेरे आनंद भरम राख्या नहीं काई। सुख राम कहे सुनता तिया, तज्या सकल जग बेस। छोड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश। देखो रामचंद्र जी को कैसी आतुरता और पीड़ लगी, गुरु महाराज के भेद बताते ही तुरंत उस विधि को फॉलो किया और त्रिकुटी में पहुंच गए और त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार तक वो पहुंच गए, यानी सिद्ध शिला तक, वज्रपोल तक वो पहुंच गए कि आगे त्रिकुटी को त्याग कर 10वें द्वार समाधि देश में रामचंद्र जी पहुंच गए। छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश, अब पार ब्रह्म को परसिया अंतर रही ना रेस। पार ब्रह्म का प्रगट अनुभव करने लगे, यानी 10वें द्वार का अनुभव करने लगे और 10वें द्वार में पार ब्रह्म में और रामचंद्र जी में रेस मात्र भी अंतर नहीं रहा, यानी रामचंद्र जी 10वें द्वार के करीब पहुंच गए। पार ब्रह्म में और रामचंद्र जी में किसी भी प्रकार का कोई रेस यानी आंतरा नहीं रहा, यानी वो पार ब्रह्म तक पहुंच गए और रामचंद्र को अनुभव होने लगा। और रामचंद्र जी ये राजा था, रामचंद्र को राजवी माया के आनंद की जगह पार ब्रह्म का अलौकिक आनंद मिलने लगा। रामचंद्र जी तो राजकाट का काम करते थे, तो वो ऐसो आराम, वो आनंद कहीं छूट गया, कहीं पीछे रह गया और उनकी जगह पार ब्रह्म का अलौकिक आनंद उन्हें मिलने लग गया। ऐसी किनकी कृपा से? सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से। कैसा जीव था और कहाँ गया, इसके ऊपर विचार करो कि एक वैसे रामचंद्र जी बहुत बड़े अवतारी महान पुरुष हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, लेकिन आज उनकी जगह अपन को लेते हैं तो हम क्या है? हम 84 लाख योनियों में जाने वाले जीव है, हम नरकुंड में पड़ने वाले जीव है। लेकिन सद्गुरु शरण में आने के बाद में जब त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके 10वें द्वार से परे हो जाता है, तो जो जीव नरक में जाने वाला, जो जीव 84 लाख योनियों में जाने वाला जीव, वो परमानंद की प्राप्ति कर लेता है, यानी अमर लोक में जाकर के मिल जाता है। तो ये किसकी कृपा है? संत सद्गुरु साहेब की कृपा से ऐसा सब कुछ होता है। तो देखो सतगुरु जी महाराज तब कहते हैं कि भाई गुरु महाराज में, सतगुरुदेव जी महाराज में और उस साहेब में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि
सतगुरु जी महाराज 10वें द्वार से परे हो गए और वो परमात्मा की सत्ता से ओतप्रोत है, तो उनकी शरण में आने वाले जीव भी अपने अंदर वही परमात्मा की सत्ता को प्रकट करेंगे और वही 10वें द्वार से परे होंगे, क्योंकि वो गुरु महाराज की कृपा है, वो गुरु महाराज का प्रताप है। गुरु महाराज की शरण में आने के बाद गुरु महाराज की ऐसी मेहर है, क्योंकि उस गुरु के अंदर, उन सतगुरु के अंदर वो साहेब के गुण विद्यमान है, साहेब की वो परवृत्ति, साहेब के गुण, साहेब का पराक्रम सब कुछ संत सतगुरु के अंदर आ जाते। तभी तो अपन कहते साहेब रा गुण संतार माए, साहेब रा गुण संतार माए, संत साहेब बीचे अंतर नाए, संत साहेब बीचे अंतर नाए, भागे भलाओ जागर संत पधार्या, भागे भलाओ जागर संत पधार्या, कर कीरे पावव सागर पाए, कर कीरे पावव सागर तारे, भागे भलाओ जागर संत पधारे, भागे भलाओ जागर संत पधारे, ऐसा संत बड़ा उपकारी, बड़ा उपकारी, शरणे आयो डाने लेवे ओ बारी, शरणे आयो डाने लेवे ओ बारी, भागे भलाओ जागर संत पधार्या, भागे भलाओ जागर संत पधार्या, केवे कबीर सा संत भलाई पधार्या, केवे कबीर सा संत भलाई पधार्या, जन्मे मरण राखारन या, जन्मे मरण राखार जैसा हया, भागे भलाओ जागर संत पधारे, भागे भलाओ जागर संत पधारे, कर कीरे पावव सागर तारे, कर कीरे पावव सागर तारे, भागे भलाओ जागर संत पधार्या, भागे भलाओ जागर संत पधार्या। इसलिए अपन संत सतगुरु जी महाराज को इतना इम्पोर्टेंस देते, क्योंकि वो भवसागर से तार देते, वो परमात्मा के देश की प्राप्ति कराते, क्योंकि साहेब राग गुण संतों रे माई, उस परमात्मा राम जी महाराज के गुण संतों के अंदर है। आज हमारे इस भरतखंड में 20 केवली भगवत हर समय मौजूद रहते,
तो अनंत जीवों को जगाने के लिए, भवसागर से पार उतारने के लिए ही तो इस धरती पर परमात्मा साहेब के रूप में अवतार लेते और अनंत जीवों का उद्धार करके परमात्मा के देश में भेजने का काम करते। इसलिए कबीर साहब ने भी फरमाया कि ऐसा संत बड़ा उपकारी, शरण आयोड़ा ने लेवे उबारी। ऐसी कोई हंसवती, कोई रुतवंती आत्मा अगर संत सतगुरु की शरण आ जाती है तो संत महापुरुष उन्हें उबार लेते कि शरण आयोड़ा की लाज राखे एड़ा मोटा महाराज। शरण में आए हुए जीव की लाज ऐसे संत सतगुरु रखते हैं। कहते कबीर संत बनाई पधारिया, जन्म में मरण का कारज सार। ऐसे संत महापुरुष भले ही पधारे, बलिहारी जाते हैं ऐसे संतों को, क्योंकि वो संत महापुरुष ही हम जैसी जीवात्माओं को परमात्मा के देश में भेजने का कार्य करते हैं। तो हम भाग्यशाली नहीं, हम परम भाग्यशाली जीव है। आज आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे कि इस आनंद में रामचंद्र जी ने सभी राज्य चलाने की रीतियों का त्याग कर दिया और दिन नए दिन सूरत त्रिकुटी के सुख में गाड़ दी और फिर त्रिकुटी को त्याग करके 10वें द्वार समाधि में पहुंच गए और पारब्रह्म का प्रकट अनुभव करने लगे। 10वें द्वार में पारब्रह्म और रामचंद्र में रेस मात्र भी अंतर नहीं है। वो 10वें द्वार से परे नहीं हुए, 10वें द्वार तक ही पहुंचे। यह रामचंद्र जी को अनुभव होने लगा। रामचंद्र जी ये राजा था, रामचंद्र को राजी माया के आनंद की जगह पारब्रह्म के अलौकिक आनंद मिलने लगा। इसलिए आनंद भेद लेने वाले गुरु वशिष्ठ जी को रामचंद्र जी बार बार धन्य धन्य कहते कि हे गुरुदेव आपको धन्य है, धन्य है, क्योंकि उस ससुर परमात्मा के देश में जाने का आपने मुझे भेद विधि बताई। जब अपन भी भजन करते हैं, भजन करते करते जब आनंद आ जाता है, आनंद आने लग जाता है, हमारा ध्यान लग जाता है, तो हम भी अपने सतगुरु जी महाराज को धन्य धन्य कहते कि दिन हो महाराज आपकी सत्ता को, धन्य है आप, धन्य है वो सतगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज की सत्ता। ऐसे ही रामचंद्र जी अपने गुरुदेव जी महाराज को धन्य धन्य दिन दिन कहने लगे कि आपकी कृपा से ही, आपकी मेहर से ही मैं सतगुरु परमात्मा के देश में जाने की तैयारी करवाता। 10वें द्वार के पास में पहुंच गया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज तात्या को कहते कि रामचंद्र ने पारब्रह्म के पश्चात जगह के माया की सभी विधियों का त्याग कर दिया। यानी पारब्रह्म में जब रामचंद्र जी पहुंचे तो माया की सभी विधियों का त्याग कर दिया। यानी जो भी रामचंद्र जी के अंदर भ्रम था उन भ्रमों को त्याग करके पारब्रह्म के आनंद के समाधि में वो मस्त हो गए। यानी संसार का क्या भ्रम था वो सारा भ्रम मिट गया। ऊंच नीच, काला गोरा, छोटा बड़ा, पराक्रम, मान सम्मान, बढ़ाई, उन सब का त्याग कर दिया और वो पारब्रह्म के आनंद में यानी सता समाधि में लीन हो गए। उस पारब्रह्म का वो आनंद लेने लगे और अपने गुरुदेव जी महाराज को वो धन्य धन्य कहते हैं कि दिन है गुरुदेव जी महाराज आपने और आपकी कृपा से मैं आज समाधि देश का सुख ले रहा हूँ। लेकिन रामचंद्र जी ने तो अपना कार्य करना शुरू कर दिया क्योंकि गुरु महाराज की कृपा हो गई और उन्हें भी आतुरता थी। लेकिन पीछे क्या हो रहा है वो महाराज अपन सभी को समझा रहे कि अब सबको चिंता पड़ी ओ गुण करसी काज, रामचंद्र तो आपको कर बेटो जुग काज, कर बेटो जुग काज लोक सब चाल रे आयो, कहे विसकू आण का तुम भेद बतायो, सुख राम देव रिसकू कहे बिगड़ गयो सुर काजे, अब क्यों शरण कौन के कहाँ में जावा भाग। अब सभी को पीछे चिंता पड़ी कि अब सबको चिंता पड़ी ओ गुण करसी राज, रामचंद्र तो आपको कर बेटो जुग काज। यानी अब सब पीछे देवताओं को बड़ी भारी चिंता पड़ी कि रामचंद्र जी ने तो गुरु वशिष्ठ जी से भेद ले लिया और अपने कार्य का काम करना शुरू कर दिया, अपना कार्य कर लिया, लेकिन अब हम सब का क्या होगा। रामचंद्र तो आपको कर बेटो जुग काज, कर बेटो जुग काज लोग सब चालर आए कि रामचंद्र जी तो अपना कार्य कर लिया लेकिन अब हमारा अकाज हो रहा है, हमारा काम बिगड़ रहा है क्योंकि हमें ये रावण राक्षस हम सभी को मार डाले।
क्योंकि कुछ देवता तो उस रावण के चुंगल में फंसे हुए पड़े, और जो बचे कुछ देवता है उनको भी रावण छोड़ेगा नहीं, उन सबका वध कर देगा, उन सबको कैद में डाल देगा। तो इस प्रकार सभी देवताओं को, मनुष्य को, सभी को चिंता होने लगी कि रामचंद्र जी तो अपना कार्य कर रहे, लेकिन हम सबका कार्य तो बिगड़ रहा है। क्या रिसकू आण कहा तुम भेव बतायो, सुख राम देव रिसकू कहे बिगड़ गयो सुर का, यानी देवताओं का कार्य बिगड़ रहा है। देखो महाराज अपनी भाषा में क्या समझा रहे कि अब ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और इंद्र सभी देवी देवताओं को रावण राक्षस से स्वयं को बचाने की चिंता पड़ी कि अब हम इस रावण के चुंगल से कैसे बचेंगे, इस रावण से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। देखो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, और इंद्र भगवान जो 33 कोटि प्रकार के देवताओं का राजा है, वो सब चिंता में पड़ गए, वो सब रोने लगे कि रामचंद्र जी ने अपना कार्य कर लिया, तो अब वो रावण को मारने वाले हैं नहीं, तो फिर हम इस रावण की चुंगल से कैसे बचेंगे। रामचंद्र ने खुद को कार्य तो कर लियो, परंतु हमारा रावण के चुंगल से छूटने का काज नहीं हुआ। हम कैसे रावण के चुंगल से छूटेंगे। अब यह काज हमारा कौन करेगा, अर्थात रावण को मारने का काम अब कौन करेगा। इस चिंता से सभी छोटे मोटे देवता वशिष्ठ जी के पास चल करके आए और वशिष्ठ मुनि पे दुख बताते हुए कहा कि आपने रामचंद्र को पारब्रह्म का भेद बताकर आनंद में जरूर मस्त कर दिया, परंतु हमारा रावण के जुलूमों से छूटने का कार्य तो बिगाड़ दिया गुरुदेव। अब गुरु वशिष्ठ जी के पास में आकर के दुख जता रहे, रोने लगे कि आपने रामचंद्र जी को भक्ति का भेद बता करके पारब्रह्म में तो मिला दिया, उनको तो मस्त कर दिया, लेकिन हम रावण के जुलूम से कैसे छूटेंगे। हमारा तो अकाज हो रहा है, हमारा तो जन्म बिगड़ रहा है, अब हमें रावण से कौन बचाएगा। हे गुरुदेव अब आप ही बताओ, हम कहाँ पर किसकी शरण में भाग करके जावे, रावण के जुलूमों से बचने के लिए हम किसका शरणा ले। हे गुरु वशिष्ठ जी आप ही हमको बताइए, ये रावण को भेद विधि आपने, ये रामचंद्र जी को भेद विधि आपने क्यों बताई। क्योंकि भेद विधि बता दी, वो त्रिकुटी से आगे वो शत्रु ब्रह्म तक पहुंच गए, और अब वो रावण को मारेंगे नहीं, वो राक्षसों का वध करेंगे नहीं, वो जीवों की हत्या करेंगे नहीं, तो उन्होंने तो अपना कार्य कर लिया, लेकिन हम रावण के चुंगल से कैसे छूटेंगे। हे गुरुदेव ये ऐसा भेद आपने रामचंद्र जी को क्यों बताया। अब वशिष्ठ मुनि जी को चिंता हुई, क्योंकि देवता सब आकर के रोने लगे, चिंता होने लगी, दुख जता रहे हो कि वास्ते मुनि चिंता करी अब कहाँ की हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को कारज अड़ियो आए, कारज अड़ियो आए तबे रिस दया विचारी, रामचंद्र तज ध्यान बात एक माने हमारी, सुख राम तातिया राम जी यूं फिर हुआ माए, वास्ते मुनि चिंता करी अब कहाँ की हो जाए। जब वशिष्ठ मुनि के पास में ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ये इंद्र सभी देवता आकर के दुख जताने लगे कि हे गुरुदेव आपने ये क्या काम कर दिया, अब रावण के जुलूमों से हम कैसे बचेंगे, बचाने के लिए क्या किया जाए, इसकी चिंता अब गुरु वशिष्ठ जी को होने लगी, क्योंकि उन सब ने देवताओं ने आकर के बड़ी दुखी बात कही। तो अब गुरु वशिष्ठ जी चिंता में पड़ गए कि अब भला क्या किया जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य अड़ गया। इसी फिक्र से वशिष्ठ मुनि को बड़ी भारी दया आई कि कारज अड़ियो आए कबीर इस दया विचारी। गुरु वशिष्ठ जी ने दया विचारी। क्या दया विचारी कि रामचंद्र तज ध्यान बात एक मान हमारी। वशिष्ठ मुनि को ब्रह्मा विष्णु महेश तथा देवताओं को रावण से मुक्त कराने के लिए दूजा कोई पराक्रमी पुरुष इस तरह धरती पर नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि रामचंद्र जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, फिर वो पराक्रमी पुरुष हुए कि रावण को मारने वाला दूसरा कोई पराक्रमी पुरुष इस तरह धरती पर है ही नहीं। और अब इनका ध्यान लगे और 10वें द्वार से अगर ये परे हो गए तो फिर ये रावण को मारने वाले नहीं, फिर ये पाप करने वाले नहीं। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी को बड़ी भारी दया आई। देवताओं का दुख, जब देवताओं ने दुख जताया
तो गुरु वशिष्ठ जी ने क्या उपाय निकाला कि भाई अब रामचंद्र जी का ध्यान खुलवा देना चाहिए, अब उनका ध्यान खुलवा देना चाहिए। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी को रामचंद्र जी का ध्यान तोड़ना यही उपाय उन्हें ठीक लगा। इसलिए वे रामचंद्र जी के पास आकर रामचंद्र जी को ध्यान तोड़ने के लिए उन्हें मनाया, ध्यान तोड़ने की बातें कही कि रामचंद्र पारब्रह्म के ध्यान में गर्क हो गए थे। रामचंद्र जी तो पारब्रह्म के ध्यान में गर्क हो गए, सता समाधि का सुख लेने लगे, 10वें द्वार पर पहुंच गए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस प्रकार तात्या को समझाते और क्या कहते गुरु वशिष्ठ जी किस प्रकार रामचंद्र जी का ध्यान बुलाते कि कह रहे वचन विचार रीस राम समाधि खोलो, वाष्ट मुनि ऋष कह रया एक वचन सुन बोलो, एक वचन सुन बोल देव सब उबाई, इंद्र सो करे पुकार सुरा की गतन गाई, सुख राम कहे सुनता किया राम न बोलिया बोले, कह रहे वचन विचार रीस राम समाधि खोले। अब देखो गुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी का ध्यान छुड़वाने के लिए क्या करे कि कह रहे वचन विचार रीस अरे राम समाधि खोल, वाष्ट मुनि ऋष कह रहा एक वचन सुन बोल। वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी से विचार करके कहने लगे कि अरे रामचंद्र, हे रामचंद्र तुम अपनी समाधि को खोल और राम समाधि खोल, वाष्ट मुनि ऋष कहो एक वचन सुन बोल। हे रामचंद्र जी अब तुम अपनी समाधि को खोलो और मेरे से बात करो, मेरे से बोलो। ये सभी देवता देखो आकर के मेरे सामने खड़े हैं, तुम्हारे पास आए, एक वचन सुन बोल देव सब उबा आए। 33 कोटि प्रकार के सब देवता हे रामचंद्र जी देखो तुम्हारे पास आकर के खड़े हुए, सब दुखी है, सब चिंता में, रावण के चुंगल से ये भला कैसे छूटेंगे, इसलिए तू अपना ध्यान को खोल। देवताओं का राजा इंद्र भी आकर के पुकार कर रहा है, हे रामचंद्र जी तुम अपने ध्यान को खोलो। और ये सभी देवता ये सब बातें कह रहे हैं कि हमारी क्या गति होगी, इस फिकर और चिंता में ये सब देवता पड़े हैं। हे रामचंद्र जी तुम अपना ध्यान खोलो। कई देवता रावण के कैद में है, तो भला बताओ वो कैसे छूटेंगे, तथा बाकी रावण से बचे हुए देवता भी रावण नहीं छोड़ेगा, ऐसे वो डरे हुए सहमे हुए कि कुछ देवताओं को तो रावण ने अपने कैद में बंद कर दिया और जो बचे कुछ देवता है तो वो भी रावण के चुंगल से बचना चाहते हैं, वो भी डरे हुए हैं। वो भी सब जानते हैं कि हम बच्चों को भी ये रावण कैद में डाल देगा, जेल में बंद कर देगा। इसलिए हे रामचंद्र जी तुम अपने ध्यान को खोलो और मेरे से बात करो। देखो 33 कोटि प्रकार के देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और स्वयं इंद्र भी आकर के तुम्हारे से पुकार कर रहे हैं, इसलिए तुम अपने ध्यान को खोलिए। तो समय भी होने जा रहा है, मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। समझाने में अर्थ करने में अगर मेरे से त्रुटि रही है तो आप सभी मुझे क्षमा करें, क्योंकि महाराज का ज्ञान अथाह सागर है और मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है। सुन जो मैं नीरदो से हूँ गाट बांध जस हो, तुम्हारे बोलने हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं सर्वश्रेष्ठी के सद्गुरु सुखराम महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। बंदा अंत काल पिछता भजन बिना ताई चुप चतुराई, सबई धूल में जासी रे बंदा, सबई धूल में जासी रे बंदा, अंत काल पिछता जमरो जो
भजन बिना थारी चुप चतुराया सबई धूल में जासी रे बंदा सबई धूल में जासी रे बंदा अंते काले बिछड़ा रे नर चेत अचेत अज्ञानी क्यों जी जोड़ो हारे रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं है तेरा निस्वासर सिर करम किए जम तक तक दे मेरा रे बंदा जम तक तक मेरा रे बंदा अंधे काले बिछता भजन बिना थारी चुप चतुराई सबई धूल में जासी रे बंदा सबई धूल में जासी रे बंदा अंते काले बिछता तीन लोक ओ जीव रवाड़े भवता को दुख पावे रे बंदा भवता को दुख पीता के सुख राम सुनो नर नारी भजन करे सो जीता रे बंदा भजन करे सो जीता रे बंदा अंते काले बिछता भजन बिना थारी चतुराई सबई धूल में जासी रे बंदा जासी रे बंदा अंधे काले बिछता मेरी शरण आस जो आसी मेरी शरण आस जो आसी सो आनंद पद पासी और सकल बिचता सिरे मान मेरी शरण आस जो सी मेरी शरण आस जो सी सो आनंद बद पासी
मेरे